जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। सबको राम राम। दोहा संख्या 41 पर थे कल हम उत्तरकांड में। हमने इससे पहले 39 और 40 श्लोक में पढ़े हैं संत और असंत के गुण। क्योंकि राम जी से, भगवान से भरत जी ने प्रार्थना करी थी कि संतों के गुण और दोष जो हैं वो आप कृपया करके हमें बताइए। तो संतों के गुण कहे पहले राम जी ने, फिर असंत के गुण। राम राम जी, आवाज नहीं आ रही? अब आ गई है, अब आई है। ठीक है जी। वो नेटवर्क आ रहा जा रहा है बार बार। ओम ओम ओम। 41 दोहा संख्या। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात सुनो, राम जी भरत जी को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। क्योंकि गुणमयी माया ही है, त्रैगुणमयी माया है, और उसके गुण भी हैं, दोष भी हैं, और इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रकृति की ही सत्ता नहीं है। प्रकृति ही पुरुष से, परमात्मा देव से सत्ता लेकर के ही सब गुणों की रचना करती है, सब संसार को रचती है, और वो गुण सब माया के ही हैं। कह रहे हैं गुण और दोष सब माया के ही हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है, विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अपनी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, लास्ट सीढ़ी पर। हमें तो सब कुछ दिखता है, हमें गुण भी प्रभावित करते हैं, हम अवगुणों से भी बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें तो आश्रय भगवान के नाम का ही लेना है। लेकिन भगवान यहाँ थोड़ा सा आगे, एक स्टेप और आगे लेकर के कहते हैं कि इसी में भलाई है कि दोनों ही ना देखे जाएं, ना हम किसी के गुण से प्रभावित हों, ना हम किसी के अवगुण से प्रभावित हों। लेकिन हम तो हैं ही फुल माया के बने हुए पुंज, हम तो माया से प्रभावित हैं। तो हम गुणों की ओर ही देखें, अवगुणों की ओर तो देखें ही ना। गुण दिख जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमें सत्व गुण की ओर ले जाएंगे, हमारा सत्व गुण बढ़ जाएगा। और सत्व गुण जो है वो परमात्मा के सबसे अधिक नजदीक है। रजोगुण और तमोगुण बहुत दूर बढ़ जाते हैं, और सत्व गुण
मार्ग जैसे कहते हैं ना, मार्ग सत्व गुण से होकर के ही जाता है। और फिर आखिर भगवान यही कहते हैं कि ना गुण देखो ना दोष देखो, केवल परमात्मा स्वरूप में अपनी वृत्ति को रखो। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए हैं। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। हनुमान जी तो राम कथा सुनवे को रसिया, राम जी के गुणों का गुणगान करके वो तो रसिया है, उनको तो रस आता है। तो वो विशेष करके हृदय में अपार हर्ष में है उनके। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, विधि चरित करत नित नए। कर बर बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। रास्ता तो यही है भगवान के गुणानुवाद का। भगवान के गुणगान करें हम जितना हो सके। ये ऊपर का स्टेप है कि हम गुण दोष ना देखें। पहले तो हमें गुणों की ओर ही मुख रखना है अपना। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंच अतिशय सुख मानै, पुनि पुनि तात करहु गुण गानै। मुनि यहाँ से नित्य नए चरित्र देख कर जाते हैं। नारद मुनि नए नए चरित्र देख कर जाते हैं भगवान के, और ब्रह्मलोक में आकर के सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक प्रनारा नारदादि नारदहि सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आयहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम हित अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। नारद ही सराहि, नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान या ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं। सनकादि मुनि हैं ब्रह्मनिष्ठ, जीवन मुक्त हैं। जो गुण दोषों से ऊपर बात करी है वो सनकादि मुनि नहीं देखते गुण दोष किसी के, तभी तो वो ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा में प्रेम नहीं करते, उनके हृदय तो पत्थर के समान है, सचमुच पत्थर है। जिनके हृदय में श्री राम जी की कथा सुनकर रोमांच नहीं होता, आनंद नहीं होता, वो कौन है?
वो कहते हैं उनके हृदय सचमुच ही पाषाण है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूरबासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, भोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले हैं। राम जी ने एक बार सभा बुलाई है, उसमें सब नगर निवासी भी आए हैं और सब गुरु भी, मुनि ब्राह्मण सब लोगों को बुलाया है। और फिर राम जी ने कुछ वचन कहे हैं, बहुत सुंदर वचन है ये। अपनी प्रजा को भगवान ने उपदेश दिया है। सुनऊ सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नाही अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम ही सुहाई। ये समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। ये नहीं है कि मेरे हृदय में कुछ ममता है, और ना अनीति की बात ही कहता हूँ, और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। कोई सोचो कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, मेरी बड़ी प्रभुता है, तो भगवान कह रहे हैं इसमें कुछ भी प्रभुता नहीं है मेरी। इसीलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। भगवान भी कितने विनम्र हो करके अपने प्रियजनों से, अपने प्रजाजनों से बात करते हैं। और उसमें गुरुजन भी हैं, ऋषि लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हें रुचे, अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहे भर जाऊ भय बिसराई। कहते वही मेरा सेवक है, वही में प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुला करके बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ ये मानव जीवन है, बड़ी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। ये साधन का धाम है, अर्थात इसमें हम साधन कर सकते हैं, हम ऊपर की ओर यात्रा कर सकते हैं, हम भगवान की तरफ मुड़ने के लिए हमें बुद्धि भगवान ने दी है, साधन भी दिए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। ये मानुष शरीर मोक्ष का द्वार है, मोक्ष कर द्वारा। और पाई न जहीं परलोक समारा, जिस इसको पाकर के जिसने परलोक नहीं समार लिया, परलोक न बना लिया, तो वो कोई बहुत बुद्धिमान तो नहीं है ना, जो इतना इतना सामान हमें भगवान ने दिया है, इतना कुछ दिया है, समय दिया, सुंदर शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की सब साधन मौजूद है,
और समय भी बहुत है। हम संसार की ओर कम समय दें, ज्यादा समय हम भगवान को दे तो समय भी हमारे पास कमी नहीं है। सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी अगर हम भगवान का शुक्रिया नहीं करते तो बहुत बड़ा घाटा है इसमें। तो क्या कह रहे हैं भगवान, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, कालई कर्महि स्वरई, मिथ्या दोष लगाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सो परत्र दुख पावई, कहते हैं जो इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वो वो तो सिर पीट पीट कर पछताता है। कब? जब मृत्यु सिर पे आ जाती है। इस समय तो मैंने ऐसे ही गवा दिया, सारा जीवन सब मिला मिलाया मैंने मिट्टी में कर दिया। क्या कह रहे हैं, वह परलोक में दुख पाता है मृत्यु के पश्चात, और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष ना समझ कर फिर वो बहाने बनाता है, काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगा ही। काल ही कर्म ही, कि काल अच्छा नहीं था, मैं कर्म अच्छे नहीं थे, ईश्वर ने मुझे साथ नहीं दिया, ऐसे मिथ्या दोष लगाता है। और अपनी जिसको कहते हैं, हम अपनी वो करते हैं ना, नासमझी भी नहीं कहा जा सकता, इसको आलस्य ही कहा जा सकता है। इसको हम अपना दुर्भाग्य ही समझें कि हम अगर भगवान की ओर इतने साधन मिलने पर भी हम नहीं मुड़े, इतने ग्रंथों के वचन सुनकर भी अगर हम नहीं जागे, तो फिर सिर धुन धुन पछताई, फिर तो परीक्षा आने पर फिर वही हाल होगा। जो सारा साल बच्चा ना पढ़े, परीक्षा में क्या हाल होगा उसका, और रिजल्ट कैसा रहेगा। इसलिए हम भगवान की बात मान करके भगवान के गुणानुवाद करते हुए इस जीवन का यापन करें। यही हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को विवेकमयी बना देना, जिससे हम आपका ही गुणगान करें, आपकी भक्ति ही चाहें और कोई कामना ना करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। यही विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।